बड़ी खबर की, दिल्ली पब्लिक स्कूल को हमले की धमकी मिली है। कॉल के जरिए विस्फोट की यह धमकी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारी स्कूल पहुंचे हैं। जम्मू शहर के डीपीएस यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल को हमले की धमकी मिली है, जिसके बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। इस बारे में एक शिक्षक ने स्कूल प्रशासन को सूचना दी। हालांकि पुलिस के मुताबिक ये फर्जी कॉल लग रही है और किसी वर्चुअल नंबर से की गई है। पुलिस पूरे स्कूल परिसर को चेक कर रही है, साथ ही कॉल के बारे में भी जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको दे रहे हैं, हो सकता है कि किसी शरारती तत्व ने इस करतूत को अंजाम दिया हो। जम्मू शहर से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां दिल्ली पब्लिक स्कूल पर हमले की धमकी मिली है। एक शिक्षक ने स्कूल प्रशासन को इसकी सूचना दी। हालांकि पुलिस के मुताबिक ये फर्जी कॉल भी हो सकता है, किसी वर्चुअल नंबर से ये कॉल की गई है। पुलिस पूरे स्कूल परिसर को पुलिस ने घेर लिया है और कॉल के बारे में जांच की जा रही है। राजन का रुख करेंगे इसी खबर पर, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। राजन, क्या है ये पूरा मामला, किस वक्त ये जानकारी निकल कर आई और स्कूल में क्या छात्र मौजूद हैं, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए जास्मीन, इस वक्त स्कूल में छात्र मौजूद हैं और मैं बता दूं कि यहाँ पे एक शिक्षक को जो है एक कॉल आया था, जिसमें ये धमकी दी गई थी कि स्कूल को विस्फोट से जो है उड़ा दिया जाएगा। जिसके बाद इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और पुलिस ने यहाँ पे अभी भी जो यहाँ पे बम डिस्पोजेबल स्क्वाड है और यहाँ पे स्नाइपर जो डॉग्स हैं पुलिस के, वो इस वक्त स्कूल में मौजूद हैं और स्कूल को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। पैनिक ना फैले, इसके लिए तमाम एहतियात के साथ जो है वो पुलिस काम कर रही है, क्योंकि ये इस वक्त जो छात्र हैं वो स्कूल में मौजूद हैं और ऐसे में बहुत ही पैनिक फैल जाएगा यदि कोई अगर सभी पेरेंट्स यहाँ पे अगर पहुंचेंगे तो एक पैनिक फैल सकता है। इसके लिए पुलिस भी एहतियात के साथ ही जो है यहाँ पे जो अभियान है इसको चलाया हुआ है। लेकिन अपने आप में बहुत ही संजीदा बात ये बन जाती है, क्योंकि ये स्कूल जो है ये वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो है स्कूल है जम्मू में। अभी कुछ ही दिन पहले LG मनोहर सिन्हा यहाँ पे 25 जो इनकी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन थी उसमें आए थे। हमने भी उसको कवर किया था और जिस तरह से उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया था, इंस्पायर किया था, वो हमने सबको दिखाया था अपने व्यूअर्स को। तो ये स्कूल को निशाना बनाना और इस तरह की कॉल देना बहुत ही गंभीर विषय बन जाता है और अभी जो है सैनिटाइज किया जाएगा स्कूल को। हालांकि ये बातें स्कूल की तरफ से और पुलिस की तरफ से, जो सूत्र हमारे स्कूल में और पुलिस है उनका कहना है कि ये एक हॉक्स कॉल था, यानी कि फेक कॉल था और ये वर्चुअल नंबर से किया गया था। इसमें कुछ सच्चाई नहीं लगती है, इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो अपने इस ऑपरेशन को चलाए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को बाहर निकाल के पैनिक फैलाना। बच्चों को ये कहा गया है कि वो अपनी क्लासों में ही बैठें और जो पुलिस और बम स्क्वाड और जो स्नाइपर डॉग्स हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा, यानी कि अगर कोई विस्फोटक स्कूल में मौजूद हैं तो उसको ढूंढ निकालने की कोशिश है। और पुलिस इसको हर तरह से जो है इसकी तफ्तीश में जुट गई है कि किसने ये हॉक्स कॉल किया था और क्यों किया था और मतलब और कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। लेकिन अभी भी जो पुलिस की मौजूदगी है वो स्कूल में बनी हुई है। और जैसे मैंने पहले कहा कि बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और जो स्नाइपर डॉग हैं वो स्कूल में मौजूद हैं। बिल्कुल राजन, स्कूल की छानबीन की जा रही है, लेकिन राजन क्या इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि ये एक हॉक्स कॉल था, एक फर्जी कॉल था और एक वर्चुअल नंबर से किया जा चुका है? आधिकारिक बयान इस पर आ गया है? अगर वाकई ऐसा है तो फिर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और अगर आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है तो फिर कहीं ना कहीं एक गहन जांच का विषय है। राजन देखिए, अब इस वक्त सामने आप स्क्रीन पे देख पाएंगे सबके SP जम्मू सिटी यहाँ पे स्कूल में मौजूद हैं। कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है कि ये हॉक्स कॉल था या नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि जो सूत्र हैं हमारे पुलिस के और जो स्कूल में हमारे सूत्र हैं उनका ये कहना है, क्योंकि मेरा खुद का बेटा इसी स्कूल में है। ये हालांकि ये बात बतानी चाहिए, लेकिन हम ये इसलिए बता रहे हैं कि पैनिक ना हो पेरेंट्स। और यहाँ पे पुलिस का यही कहना है कि अपने
में जो है यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है, तफ्तीश है, वो चल रही है, यहाँ पे छानबीन चल रही है, इसलिए पैनिक नहीं होना है। और उसके बाद कुछ ऑफिशियल बयान जब आएगा तभी राहत की सांस जो है वो सब ले पाएंगे कि यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अभी जो है पुलिस बातचीत नहीं कर रही है, अभी कुछ भी ऑफिशियली जो है कोई भी बयान इसमें नहीं आया है। तो उसी के वेट में सब है कि ऑफिशियली एक दफा पुलिस की तरफ से ये कहा जाए कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो सब राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और काफी जो इस स्कूल की जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए इस पूरे स्कूल को सैनिटाइज करना। बहुत बड़ा स्कूल है, ग्राउंड है, दो ग्राउंड हैं, एक पार्किंग का ग्राउंड है जो मेरे इस वक्त जो बाईं तरफ है वो उनका पार्किंग का ग्राउंड है। जो मेरे दाईं तरफ जो बिल्डिंग है वो स्कूल की अपनी प्रीमिसेस है, बिल्डिंग है। ये जो एक स्कूल है बहुत बड़ा स्कूल है और बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और इसको पूरा सैनिटाइज करने में भी पुलिस को वक्त लग सकता है। लेकिन पुलिस के जैसे मैंने कहा कि सीनियर ऑफिसर्स सब यहाँ पे मौजूद हैं और कोई भी चांस नहीं लिया जाएगा क्योंकि बच्चों की जान का मामला है, बहुत ही संजीदा मामला है, गंभीर मामला है। और इस वक्त जो एसपी सिटी है उनके साथ एसएचओ सिटी, एसडीपीओ सिटी और जो यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर्स हैं जो लोकल चौकी के हैं वो भी सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस जो है अभी भी अपने काम में लगी हुई है। बच्चों को ये कहा गया है कि बच्चों को नहीं बताया गया है उनको, बिल्कुल राजन, हम तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि पूरा पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद है और इस पूरे मामले को गहनता से लिया गया है, जांच की जा रही है। आप नजर बना के रखें। राजन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।